वंदना। सभी लोग कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंख बंद करें, उगते हुए सूरज का ध्यान करें। सूर्य की प्रकाश किरणें भ्रुकुटी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारा शरीर अंदर बाहर से प्रकाशवान, तेजस्वी, ओजस्वी बन रहा है, ऐसा ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधनादि पवित्रीकरणम्। गुरुदेव कहते हैं कि पूजन सामग्री में सबसे पहली शर्त है कि पवित्रता की। हमारी लाई गई साधन सामग्री पूर्ण रूपेण पवित्र होना चाहिए और इसमें कोई कुसंस्कार नहीं पड़ा जाए। हमें नहीं मालूम कि साधन सामग्री कहाँ से लाई गई है, कौन से संस्कार उसमें पड़े हैं, लेकिन पूजा की शर्त है कि साधन सामग्री पहले होना चाहिए। इसलिए हम ये वैदिक मंत्र बोल रहे हैं। वैदिक मंत्रों द्वारा हम भाई साहब एक फूल लेके उसमें जल में डुबो के सारे साधन सामग्री पे छिड़काव करें। सारे लोग भावना ये करें कि हमने लाई गई साधन सामग्री जो है वो पूर्ण पवित्र हो रही है। हम वैदिक मंत्र बोल रहे हैं यहाँ पे। ओम गुणातीते परिश्रुतगुं सोमगुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ओम पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातभेदः पुनिमा। ओम यत्त पवित्रमर्चिषे अगने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा। ओम पवमानः सोऽध्यनः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता स पुनातु मा। ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनिः विश्वतम्। मंगलाचरणम्। आप सभी लोगों का अक्षत पुष्प के द्वारा स्वागत होता है। आपके अंदर जो देवता है, कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता हैं। सारे देवता आपके अंदर हैं। कौन से देवता हैं बताइए। हमारे अंदर 5 तत्व हैं। ये 5 देवता हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व के 5 इंद्रियां दिए हैं। कान आकाश तत्व की है, आँख अग्नि तत्व की है, नाक पृथ्वी तत्व है, जीभ जल तत्व है और त्वचा वायु तत्व है। ये 5 5 10 हो गए। 5 तत्व, 5 इंद्रियां, 5 प्राण हैं हमारे शरीर में। कौन से प्राण हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्राण हमारे शरीर में व्याप्त हैं। और 5 कोश है। कितने कोश है? 5 कोश। हमारी आत्मा पे 5 आवरण हैं जिसे कोश कहते हैं। कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये कितने हो गए? 15। और 5 इंद्रियां के 5 तन्मात्राएं होती हैं जिसे
रस, शब्द, गंध, स्पर्श और रूप, ऐसे कहते हैं। ये 5 5 20 देवता हो गए। और आपको ही 4 मुख दिए हुए हैं। कौन से 4 मुख हैं? तुम वै च चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगस्य मंडले चास्मिन मम सर्वार्थ सिद्धये, ऐसे कहते हैं ना। तो आपको 4 मुख दिए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब हम पूजा करने बैठे हैं तो हमको सात्विकता मालूम चाहिए। ये पूजन जो कर्मकांड है, ये कर्मकांड सब कुछ नहीं है। हमको हमारी आत्मा तक, आत्मज्ञान तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? तो ये मालूम होना चाहिए हमको। तो हमको मुख 4 मुख कौन से दिए हैं? पहला मुख है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। ये 4 मुख हो गए। ये 24 देवता हो गए। कितने? 24 देवता आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में 9 ग्रह बाहर होते हैं। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। ध्यान से सुनिए। लोग बोलते कि हमारा चंद्र खराब है, हमारा सूर्य खराब है, मंगल खराब है। मंगल खराब कहाँ से हो जाएगा? बात ध्यान से सुनिए। पूजा करने बैठ रहे हैं, पूजा के पहले हम पूजा की भूमिका ध्यान में रखें। सूर्य प्रेरणा देते हैं, चंद्र शांति देते हैं, मंगल कल्याण करते हैं, बुध संतुलन बना के रखते हैं, गुरु अनुशासन में रहना सिखाते हैं, शुक्र संयम में रहना सिखाते हैं, शनि न्याय के देवता है, न्याय करते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा उनको दंड देना ही पड़ेगा। शनि का न्याय है। भगवान को नहीं छोड़ते शनि, तो आपको कैसे छोड़ेंगे? राहु पराक्रमी बनाते हैं, केतु साहसी बनाते हैं। राहु पराक्रमी बनाते हैं, केतु साहसी बनाते हैं। ये 9 ग्रह देवता, 24 देवता आपके अंदर है, 9 ग्रह बाहर हैं। ये सारे देवता आपके अंदर ही विद्यमान हैं। ग्रहों की स्थिति हमारे हाथों में होती है। 9 ग्रह की बोलते हैं ना, ये गुरु है, ये शुक्र है, ये सब हमारे पास में है। इसलिए हमारे कर्म ही हमको सुख दुख देते हैं। इसलिए आज का किया हुआ कर्म कल का हमारा भविष्य बनता है। जो हमने भूत में कर्म किए हैं वो आज हम भुगत रहे हैं। अच्छे बुरे जो भी हम कर्म कर रहे हैं इनको भुगत रहे हैं। इसलिए मंगलाचरण में सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। आपके अंदर का देवत्व जागृत हो जाए। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे हैं। हमारे आचार्य जी आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भावना करें कि आपके अंदर के सोए देवता जागृत हो रहे हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवासस्नभु वैष्णवहि देवहितं यदायु। इसके बाद में षटकर्म करते हैं हम। षटकर्म यानी हमारी पात्रता को अर्जित कैसे किया जाता है। हमारी पात्रता अर्जित करने के लिए षटकर्म करते हैं। अभी हमने बाहर के साधन को तो स्वच्छ निर्मल करा लिया, लेकिन अभी हमारा शरीर भी एक साधन है। इसको कैसे शुद्ध करते हैं, इसके लिए षटकर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। पहली क्रिया है पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेते हैं, सीधे हाथ से उसको ढकते हैं। बाएं हाथ में 1 चम्मच जल लीजिए, सीधे से ढकिए और कमर सीधी करके भावना करें कि हम मंत्र बोल रहे हैं। आपके ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है। या तो ऐसा भाव कीजिए कि आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और पूर्ण रूपेण पवित्र हो रहे हैं। मंत्र ये से है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। ये हो गया स्नान। दूसरी क्रिया होती है आचमनम की। आचमनम 3 बार किया जाता है। 3 बार करने का तात्पर्य यही है कि हमारा एक शरीर नहीं 3 शरीर होते हैं। कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों को शुद्धि करने के लिए 3 बार आचमन लेते हैं। आचमनम 3 बार करते हैं। स्वाहा 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 3 बार बोलने से नहीं होता है। पहला शरीर है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में मुख्यतः
दो दुर्गुण रहते कहते हैं, इसी को हम राक्षस कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गुण। पहला दुर्गुण है इंद्रियों का असंयम और दूसरा है आलस्य। इसी को ही मधु कैटभ कहते हैं। क्या कहते हैं? मधु और कैटभ। तो इसलिए पहले आचमन में सीधे हाथ में जल लेना चाहिए। हम मंत्र बोल रहे हैं और मंत्र के साथ ये भावना करें कि जी बोलिए, हिंदी में मंत्र बोलिए, बोलो हम आज से आलस्य नहीं करेंगे, अपने इंद्रियों को संयमित बनाएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा आचमनम सूक्ष्म शरीर के लिए यानी हमारे मन के लिए होते हैं। मन में सदैव विचार आते रहते हैं, हमारा मन विचारों से चलता है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं तो हमारा मन शुद्ध है, अगर हमारे मन में खराब विचार चल रहे हैं तो हमारा मन अशुद्ध है। इसलिए मन को अगर कोई विचार चल रहा है तो क्या करना चाहिए? दूसरा मन के लिए शुद्धिकरण कर रहे हैं। बोलिए, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। दूसरा आचमन हो गया। इसके बाद में तीसरा आचमनम आपके लिए होता है। आप कौन? यही तो जाना है, हम कौन है ये पहचानना है। पूजन करने की विधि चालू है, पूजा किसकी कर रहे हैं, तो हम कौन हैं, तो इसलिए बताइए कौन है, आपको नहीं मालूम, इसलिए दोहराइए। बोलिए, मैं एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं शरीर बदलते रहता हूँ, यही शाश्वत सत्य है। अपी जी, ओम सत्यम व्यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। 3 आचमन हो गए। इसके बाद में हाथ को शुद्ध करने के लिए एक जल से बाजू में हाथ ऐसे सफाई कर लेना चाहिए, मुंह वगैरह पोंछ लेना चाहिए। इसके बाद में आचमन के बाद तीसरी क्रिया आती है शिखा बंधन की। शिखा कहते हैं चोटी को, है ना, हमारे शरीर का सर्वोच्च भाग। विचारों का आवागमन यहाँ से होता है, इसलिए बाएं हाथ में जल लीजिए, 5 उंगलियां डुबा के चोटी पे लगाइए और बोलिए, हे महामाया, हमारी आत्मा पर से अज्ञानता की परत को हटाने के लिए श्रेष्ठ विचारों को शिरोधार्य कर रहे हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। 3 क्रियाएं हो गई। अभी पूजा शुरू नहीं हुई, ये विषटक्रम शुरू है, यानी कि हमारी पात्रता अर्जित कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई गंदगी है, उसको निकालने की प्रक्रिया चालू है, इसे षटकर्म कहते हैं। चौथी क्रिया प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम करना। गायत्री मंत्र के साथ में प्राणायाम कीजिए, कमर सीधी रखना। ये जो हम पहले सावित्री मंत्र बोलते हैं, ओम भू ओम स्वः, ये सावित्री मंत्र है। भौतिक जो प्राण तत्व है, इसको संकल्प के द्वारा आवाहित किया जाता है। हमारे चारों ओर आया है, उसके बाद में ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है और पूरा नाभि केंद्र तक, मूलाधार तक जाने देना है, पूरा हवा से भरना है ओम भूर्भुवः स्वः में। तत्सवितुर्वरेण्यम में थोड़ी देर रोक देना है और भाव करना है कि वो प्राण मेरे प्राण के साथ मिल गए, मैं प्राणवान तेजस्वी हो गया हूँ। अब भर्गो देवस्य धीमहि में सांस को बाहर निकालना है। बाहर निकालते समय ये भाव करना है कि मेरे अंदर के जन्म जन्मांतर के पाप, कुसंस्कार और जो रोग आए हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आया है, सब बाहर जा रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि में निकाल देना है। और धियो यो न प्रचोदयात् में थोड़ी देर बाहर सांस रोकना है। ये भावना करनी है कि मेरे अंदर की प्राण शक्ति जागृत हो रही है, मेरे अंदर के अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो रही हैं और मैं प्राणवान तेजस्वी ओजस्वी बन रहा हूँ, ऐसा ध्यान करें। चलो एक बार हम प्राणायाम करके दिखाते हैं। ओम
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सामान्य स्थिति में आ जाए। ऐसे प्राणायाम रोज कम से कम 5 बार करना चाहिए पूजा करते समय में। ऐसे हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में प्राणायाम के बाद में न्यास। न्यास का मतलब होता है स्थापना। इसी प्राण तत्व की, इसी देवता की साधना हम अपने इंद्रियों पे करते हैं। बाएं हाथ में जल लेते हैं। जल में क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है कि नहीं? दोनों विस्फोटक पदार्थ हैं, इसलिए दोनों का समीकरण जल बनता है। इसलिए जल बार बार लिया जाता है। पूजा में जल से अच्छा पदार्थ कोई नहीं होता, इसलिए जल को 5 उंगली डुबा के बाएं से दाएं लगाते हैं। ओम वाड में आस्ते अस्तु। मुख को, वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे ना। अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही खाएंगे। ना चटर चटर करेंगे, ना पटर पटर करेंगे। ओम नसोर में प्राणवस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को, नासिका से शरीर में गंदगी को बिल्कुल जाने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ना घर के अंदर गंदगी करना है, ना घर के बाहर कर देंगे। सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अक्षनोर में चक्षरस्तु। इसका मतलब क्या है? आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं होता। सामने दिख रहा है, आजकल तो कुछ नकली दिखा देते हैं, गलत वीडियो बना के समझा देते हैं। इसलिए अक्षनोर में चक्षरस्तु, तीसरे नेत्र का, विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे। आंखों से अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही बोलेंगे और विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे। कर्णयोर में स्तोत्रमस्तु। कानों से जो शब्द सुनेंगे उसको, जो अच्छे शब्द है उसी को ही ग्रहण करेंगे, नहीं तो बाहर जाने देंगे, है ना? कानों में बाहर जाएंगे। इसके लिए कर्णयोर में स्तोत्रमस्तु। बाहोर में बलमस्तु। हमारे दोनों बाहों अच्छे कामों के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, बुरे काम कभी इससे करेंगे नहीं। उर्वों में ओजस्तु। पैर अच्छे ही काम के लिए दौड़ते रहेंगे, बुराई की तरफ विमुख नहीं होंगे। ऐसे करते करते हमने हमारे शरीर पे न्यास कर लिया। किसका? देवताओं का, देवत्व देने का न्यास कर लिया। ऐसे हम अब पूर्ण तैयार हुए। अब इसके बाद में पृथ्वी पूजन से पूजन शुरू होता है। पहले पृथ्वी पूजन होता है। 1 चम्मच जल, गंध, अक्षत पृथ्वी पे डाल देना चाहिए और सभी लोग दोनों हाथ से प्रणाम करें धरती को। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारयं मां देवी पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। 1 चम्मच जल डाल दे और प्रार्थना करे धरती माता से। अब देवता है, ये देवता का पूजन हुआ। पृथ्वी माँ देवता है, उनके गुण कौन से हैं? गुणों को धारण करना ही उनकी पूजा होती है। पृथ्वी के सबसे बड़े गुण हैं कौन से? सहनशीलता, उदारता। हाथ जोड़ के बोलिए, हे धरती माता, हमें आपके शरीर की सहनशीलता और उदारता प्रदान करें। ओम पृथ्वी नमः। इसके बाद में संकल्प होता है। क्या होता है? संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प लेते हैं कि हम ये पूजा आज किसकी पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण से कर रहे हैं, ये सारा संकल्प में होता है। तो ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया, है कि नहीं? अमुक तिथे अमुक प्रवचन, ऐसे बोल के हम संकल्प लेंगे हैं। और संकल्प लेने के बाद में दूसरे देवता, कलश देवता यानी जल देवता का पूजन करेंगे। तो संकल्प लीजिए, हाथ में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, पैसा सभी लोग लेते हैं और भावना करते हैं। ये बोलते हैं, ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्तन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूदीपे भारतवर्षे
भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक गोत्र उत्पन्नम। इसके बाद में ये ऐसा संकल्प लेके इसको दोहराते हैं। कौन सा संकल्प? सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। अब जो कर्म कर रहे हैं, जैसे गणेश पूजन कर रहे हैं तो गणेश पूजन कर्म, यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ पूजन कर्म के सम पूजन पूर्वकम कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्येत। हम क्या कर रहे हैं? गायत्री यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ बोलना गायत्री यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। ऐसे लेके माथे से संकल्प देके उसके बाद में चंदन धारण किया जाता है। चंदन लगाना अति आवश्यक है। पृथ्वी तत्व की उंगली ये है, इस उंगली से तत्व करते हैं। अग्नि तत्व का अंगूठा है, या तो अंगूठे से या तो अनामिका से। जल को नीचे से ऊपर पुरुषों को लगाया जाता है और स्त्रियों को गोल यहाँ लगाया जाता है, और जिसकी शादी हुई है उनकी मांग ऐसी पूरी भरी जाती है लंबी, और पुरुषों को लंबा लगाया जाता है। तिलक लाल और पीला ही होता है, इसे हल्दी और कुमकुम कहते हैं। दूसरे कलर का तिलक नहीं चलता है कि नहीं? तो लाल होना चाहिए तो पीला होना चाहिए, इसलिए तिलक लगाना अति आवश्यक है। तिलक लगाने से हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि जागृत होती है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। संकल्प के बाद में कलश देवता का पूजन होता है। कलश देवता के बाद में कलश में सारे देवता का आह्वान होता है, फिर पूजन होता है। आज का कर्मकांड यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में कलश पूजन से शुरू करेंगे।